हेलो या प्रेज लॉर्ड। खुदावन के नाम का धन्यवाद करूँगे सच्चे समय के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। एक बात परमेश्वर वचन से मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा आपके साथ बांटनी चाहिए, जो आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालने अगर तो आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से। लूक चैप्टर नंबर 8 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसकी माता उसके भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। परमेश्वर वचन कहने लगा कि उसकी माता मतलब यीशु की माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। ये एक बहुत नॉर्मल बात थी कि यीशु मसीह जब जब चलता था उसके साथ एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। वो जहाँ जहाँ जाता था भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। कुछ लोग उस भीड़ में होते थे जो ये देखना चाहते थे कि यीशु कैसा दिखता है। कुछ लोग इस भीड़ में होते थे जो सिर्फ आश्चर्यकर्म के लिए उसके पास आते थे। कुछ लोग उस भीड़ में होते थे जो चंगाई पाने के लिए उसके पास आते थे। कुछ लोग उस भीड़ में होते थे जो सिर्फ उसकी सुनने आते थे। कुछ लोग उस भीड़ में होते थे जो उसके चेले थे और विश्वास करते थे उस पर। कुछ लोग उस भीड़ में होते थे जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए ढूंढने के लिए उसके पास आते थे। तो एक बहुत नॉर्मल बात है कि यीशु के साथ भीड़ थी और भीड़ उसके साथ चली जाती थी हर समय जहाँ भी वो जाता था। और यहाँ पे एक घर में शायद यीशु मसीह इकट्ठा है और वहाँ पे एक बड़ी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे लिखा है कि उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उसके माता आई, उसके भाई आए पर भीड़ के कारण यीशु मसीह से भेंट ना कर सके। पर परमेश्वर वचन यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम जक्कई था और वो यीशु से मिलना चाहता था, यीशु से मुलाकात करना चाहता था। और वचन बताता है कि भीड़ के कारण वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख पा रहा था। एक मुझे लगने लगा एक पैरेलल चीज़ चल रही है यहाँ पे, एक सेम चीज़ चल रही है, बात चल रही है कि दोनों जगह भीड़ है और दोनों जगह लोग यीशु को देख नहीं पा रहे हैं। तब क्या होता है? तब ये होता है, अरे इससे पहले एक बात और बता दूं आपको कि जक्कई ना केवल यीशु मसीह को इसलिए देख पाता कि भीड़ थी, बल्कि परमेश्वर वचन तो बताता कि वो एक नाटा व्यक्ति था और नाटा होने के कारण भी वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। और जब वचन इस प्रकार कहने लगा तो कहने लगा कि वो नाटा होने के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। उसके जीवन में तो एक कमी थी, एक घटी थी कि उसकी हाइट ही इतनी कम थी कि वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। वो भीड़ में यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। पर परमेश्वर वचन से जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये दोनों एक समांतर चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। और परमेश्वर वचन कहने लगा कि जब वो भीड़ के कारण यीशु को ना देख सका तो वचन बताता है कि जक्कई ने क्या किया, अपने ये नहीं देखा, ये नहीं बोलने लगा कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम पेड़ हम कहाँ से कर पाएंगे, हम तो नाटे, हम तो नहीं देख पाएंगे। और कई बार हम जीवन में ऐसे ही अपने जीवन में बोलने लगते हैं कि अरे यीशु मसीह के पास हम नहीं जा पाएंगे, उसकी बात हम नहीं सुन पाएंगे, आज ये काम है, आज वो काम है, आज ऐसा करना है, आज वैसा करना है, आज इस चीज़ के लिए जाना है। कई बार हमारे पास बहुत एक्सक्यूज़ होते हैं, बट हियर ही डिडंट लेट एक्सक्यूजेस कम इन हिज वे। उसने नहीं होने दिया कि यहाँ पे एक्सक्यूज़ उसके जीवन में आए। उसने नहीं होने दिया कि एक्सक्यूजेस उसके जीवन में आके उसके जीवन को किसी तरीके से रोकने वाले हो सके, उसकी मुलाकात को यीशु मसीह से। पर वो भीड़ को छोड़ के एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। बड़ी मुश्किल हुई होगी उस गूलर के पेड़ पे चढ़ने की। कहा जाता है बड़ा चिकना पेड़ होता है। और उसके बाद कहीं कहीं जगह तो ये भी बताया जाता है कि जक्कई ना केवल नाटा पर वो एक मोटा भी आदमी था। नाटा मोटा आदमी था। और जब नाटा मोटा आदमी के बारे में वो बात करने लगा कि जक्कई जो था एक नाटा और मोटा आदमी था, तो पेड़ पे चढ़ने में भैया उस मोटे से पेट के साथ बड़ी दिक्कत हुई होगी। पर उन सब दिक्कतें, उन सब मुसीबतों के बावजूद वो यीशु को देखना चाहता था। और जब वो यीशु को देखना चाहता था तो वो क्या करने लगा, उस पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ के भी यीशु मसीह से मुलाकात करने लगा, यीशु मसीह को देखने लगा, यीशु मसीह को जानने लगा, यीशु मसीह को पहचानने लगा, क्योंकि वो यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था। और यहाँ पे परमेश्वर वचन बताता है कि उसके माता और भाई भी यीशु के पास आए पर वो यीशु को देख नहीं पा रहे थे, भीड़ के कारण उसको पास नहीं जा पा रहे थे। तो उनने क्या किया, उनने कोई ना कोई जुगाड़ लगाई होगी ना कहीं किसी तरीके से जाने की कोशिश करी होगी, यीशु से मुलाकात करने की कोशिश करी। नहीं, यहाँ पे लिखा है भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तो उससे मिलना चाहते हैं। भैया हम तो वीआईपी लोग हैं, हम इम्पोर्टेंट लोग हैं। हम क्या करते हैं, हमको सबसे आगे बैठने की ज़रूरत है। ये शायद उनने भी यही बोला होगा, हम तो यीशु मसीह की माता है, हम तो यीशु मसीह के भाई हैं और यीशु मसीह खुद आएगा हमसे मुलाकात करने के लिए, हम भीड़ में जाएं। अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे।
यीशु मसीह, अगर हम यहाँ आए हैं तो तुम्हें हमसे मुलाकात करने आना पड़ेगा। कई बार बहुत से लोग चर्च जाते हैं, चर्च देर से जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यीशु मसीह हमको तो आगे की जगह चाहिए। पादी साहब, अगर हमें आगे की जगह नहीं मिलेगी तो हम चर्च में नहीं बैठेंगे। अगर पैसा हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम चर्च में नहीं आएंगे। यहाँ पे भी तो एक चर्च चल रहा था, लोग बैठे हुए थे और यीशु मसीह की बात सुन रहे थे। अरे माता, अरे भाई, अगर तुम्हें यीशु से मुलाकात करनी थी, अगर यीशु की बात को सुनना था तो थोड़ा जल्दी आ जाते, थोड़ा टाइम पर आ जाते। पर तुम तो टाइम पे आई नहीं। तुम तो क्या चाहते थे कि पहले यीशु मुझसे मिलने बाहर आए। आहा, यीशु मसीह मुझसे मुलाकात करने आए। हम बड़े अच्छे हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं, हम खास हैं, यीशु मसीह हमसे मिलने आए। कई बार आपने देखा होगा चर्च में लोग गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, हम गुस्सा हैं। क्यों गुस्सा? अरे भाई साहब, हमको आगे नहीं बुलाते हैं, हमसे वचन नहीं पढ़वाते हैं, हमें आगे नहीं बैठाते हैं। हम जब चर्च जाते हैं तो हमारी तरफ से देख के बात ही नहीं करते, हमारा तो नाम ही नहीं लेते। बहुत से लोग तो 100 रुपये का दान दे के भी चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में उसके नाम को लिया जाए। नहीं नाम लोगे हमारा तो अगली बार से हम 100 रुपये भी नहीं देंगे। हाँ, ये बात है। कई बार हम अपनी इम्पोर्टेंस ढूंढने लगते हैं, कई बार अपने आप को बड़ा खास समझने लगते हैं। पर यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनको कहा, जिसने उनसे कहा था, जिन्होंने अर्जी भेजी थी, और उन अर्जी में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह से कहने लगे। और देखिए वचन साफ कहता है, वो यीशु से अंदर मिलने नहीं जाना मांग रहे थे। ये नहीं कहते कि हमको यीशु मसीह अंदर बुला लो, ये नहीं कहते। लिखा है कि उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। वो लोग बाहर खड़े हैं। मैं कहूँ कि भैया कोई बाहर खड़ा आपसे मुलाकात करना चाहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अंदर आना चाहता है। वो ये मतलब है कि वो चाहता है आप भी बाहर जाओ। पर नहीं, खुदा चाहता आपसे कि आप अपने आप को हम्बल करें, आप अपने आप को दीन करें, प्रभु के लिए तैयार करें। बहुत अपने दिल में शायद आपने बहुत सी बातें सोच के आज प्रभु से दूर हो गए, पर आज प्रभु चाहता है कि आप अपने अंदर दीनता लेके आएँ। बाकी सब बातों को छोड़ दें, बाकी अपने आप को क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, अपने आप को ये सब छोड़ दें। बल्कि ये जाने कि मेरा प्रभु महान है और आज मुझे उससे मुलाकात करनी है। उसके लिए चाहे मुझे गूलर के पेड़ पर चढ़ना पड़े, चाहे छप्पर पहाड़ के अंदर आना पड़े, पर मैं तो अपने खुदावन से मुलाकात करके ही जाऊँगा। हाँ खुदा के लोगों, वो लोग जो लकवे के रोगी को लेके आए थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि भीड़ बहुत है, कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा उपाय ढूंढना पड़ेगा। आज खुदा चाहता है आपसे कि आप भी उपाय ढूंढें कि हाउ कैन यू मीट गॉड, कैसे आपकी मुलाकात खुदावन से हो सकती है, कैसे आपकी मुलाकात यीशु से हो सकती है। यू नीड टू मीट गॉड। और तभी हो पाएगा जब आज हम यीशु से मुलाकात करने के दिल को तैयारी के साथ जाएंगे कि कैसे भी हो प्रभु, हमें तो उससे मिलना है। उसके बाद वचन बताने लगा, कहने लगा, यीशु मसीह ने उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी। कहने लगा, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं। कौन है? ये जो बाहर खड़े हैं? नहीं, यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग मेरे माता हैं, वो लोग मेरे भाई हैं जो आज परमेश्वर वचन को ना केवल सुनते हैं पर मानते हैं। परमेश्वर वचन बताता है, वचन पर सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले बनो। आज ज़रूरत इस बात की कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बने पर उस पर चलने वाले बनने वाले सके। परमेश्वर वचन बताता है, याकूब की पत्री में कहने लगा याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप चर्च जा रहे हैं और सिर्फ वचन सुनने जा रहे हैं, हालेलुया। बहुत से लोग चर्च जाते हैं और क्यों जाते हैं? आज भाई साहब ने बड़ा अच्छा सुना था, थोड़ा हम भाई साहब की सुनने जाते हैं और कभी कभी थोड़ा भाई साहब को सुनाने जाते हैं और हम सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पर परमेश्वर वचन बताता है यहाँ पे, कहने लगा कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, उस पर मानने वाले बनो। डोंट बी जस्ट अ लिसनर ऑफ द वर्ड बट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन के करने वाले बनो। और वचन बताता है कि जो केवल सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। दे थिंक देमसेल्फ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं। अरे हाँ खुदा के लोगों, आप चर्च तो जा रहे हैं पर आपकी मुलाकात प्रभु से नहीं हो रही है। आप सुन तो रहे पर उसको मान नहीं रहे। परमेश्वर वचन बताता है, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले जॉन यूहन्ना जिस समझ उसका 15 अध्याय उसकी 14वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसे यदि उसे करो। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ मतलब जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कुछ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उसको क्या करो? उसको करो। डूअर्स बनो, करने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं करने वाले बनो। तो वचन बताता है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे
मित्र हो। यीशु मसीह आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। पता है, हम अपने मित्र से अपने दिल की खास बातें भी कर लेते हैं, वो बातें भी कर लेते हैं जो शायद हम किसी और के साथ शेयर नहीं करते, पर अपने मित्र के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको आज अपना मित्र बनाना चाहता है। ना केवल हमें सिर्फ सुनने वाला वचन का बनना है, बल्कि वचन पे चलने वाले बनना है। और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन में जोरावर बने रहें और जोश के साथ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद के साथ लेते रहें। प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेज द लॉर्ड। आमेन।